अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर तहसील कार्यालय में जो जमा हुए हैं, अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो रामगिरी महाराज ने जो वक्तव्य किया था उसका निषेध बोलकर अब हम जिंदा हैं, इसका सबूत आज देना था। लातूर जिला में जमीयत उलमाए हिंद पूरे जिले की ओर से एफआईआर एक जगह पर दर्ज हुई है, एफआईआर भी हुई है, लेकिन अटक नहीं हुआ अभी तक। इसलिए अहमदपुर में हम नौजवानों ने सबने मिलकर सकल मुस्लिम समाज की ओर से ये मोर्चे का आयोजन किया था। आप सब यहाँ पर आए, मैं सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और इसके बाद मैं दावत देता हूँ अब्दुल रऊफ हाफिज साहब को कि इसका तफसीली बयान आप ये करें। आज यहाँ पर सकल मुस्लिम समाज की ओर से जो मोर्चे का इनेकाद किया गया था, हम तहसीलदार साहब के मार्फत से इस राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से निवेदन करते हैं कि हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, अपनी जान कटाने के लिए तैयार है, लेकिन नबी के शान में गुस्ताखी हरगिज माफ नहीं करेंगे। आज महाराष्ट्र की हालत के अंदर आज हर कोई आ रहा है और अपने को चमकाने के लिए, अपनी दुकानदारी गर्म करने के लिए इस्लाम के ऊपर और नबी के शान में गुस्ताखी कर कर सोशल मीडिया पर छा रहा है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जितने भी ये धर्म के खिलाफ बोल बच्चन करने वाले चिंटू है, उनके ऊपर रोकथाम लगाई जाए और उनके ऊपर कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए, यही हमारी मांग है। और इसी के लिए आज हम पूरे अहमदपुर शहरियान नौजवानों के जानिब से एक निवेदन मेमोरेंडम दे रहे हैं। एफआईआर तो फट चुकी है, लेकिन एफआईआर फटने के बाद हमारी मांग है कि उनको अटक किया जाए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी महीने के अंदर कोल्हापुर के अंदर मस्जिद के ऊपर हमला होता है, उसके ऊपर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम गृह मंत्री साहब से ये निवेदन करते हैं कि ये जो हर 15 दिन को महीने के अंदर जो समाज को टारगेट बनाया जा रहा है, जो अब शब्द बातें की जा रही है, इनके ऊपर सख्त से सख्त कानून बने और इनके ऊपर रोकथाम हो, यही मैं निवेदन के मार्फत से कहना चाहता हूँ। अपनी बात खत्म करता हूँ। आमिर साहब से गुजारिश है कि दो बात। हाँ भाई बुजुर्गों, दोस्तों, ये जो बात है हमारे नबी के शान में जो गुस्ताखी की गई है, उसका हम जो है अफसोस करते हैं कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए अब हम यही एक रास्ता है हमारे पास कि हम जो है तहसीलदार साहब के पास निवेदन दे रहे हैं। ये हम हमारे लिए जो है अफसोस का मकाम है, ये चीज़ हमसे बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसके लिए जो है जो भी कानून के एतबार से जो भी कार्रवाई है उनके ऊपर की जाए, ये हमारी गुजारिश है। अगर कोई बात करना चाहता है तो जल्दी 2 मिनिट धूप लग रही। भगवे जरी श्वान सहज वेश त्याचा। आज आम्हाला संत तुकाराम महाराजाच्याच भाषेत सांगावे लागेल, भगवे वस्त्र परिधान करणारा हा संतच होत नाही, तो कुत्राही असू शकतो आणि रामगिरी हा कुत्राच आहे। इतिहास संशोधक श्रीमंत कोकांटेसराच्या भाषेत जर सांगायचं म्हणलं, तो महाराष्ट्रातला संत नसून तो शेणातला जंत आहे। तुका म्हणे ऐशा नरा मोजूनी माराव्या पैजरा। संत तुकाराम महाराज म्हणतात, तो संत नाही, तो कुत्रा आहे, त्याला जोड्यानीच मारलं पाहिजे। आणि जो आमच्या पैगंबर साहेबांचा जो कुणीही अपमान करेल त्याला आम्ही जोड्यानी मारल्याशिवाय शांत राहणार नाही। सकल मुस्लिम समाज, सकल महाराष्ट्रामधला मुस्लिम समाज आम्ही जोड्यानेच मारू। आणि रामगिरी हा संत नसून तो जंत आहे, तो भगवाधारी कुत्रा आहे, हे मी म्हणत नाही, हे संत जगद्गुरु तुकोबा राय म्हणतात। आणि आज तुकोबा महाराजाच्याच शब्दात बोलण्याची आम्हा मुस्लिम समाजावर वेळ आली आहे। अण्णाभाऊ साठे असं म्हणाले होते, जग बदल घालून गाव मज सांगून गेले भीमराव। अण्णाभाऊ साठे बाबासाहेबांना गुरु म्हणायचे, बाबासाहेब महात्मा फुलेंना गुरु म्हणायचे,
म्हणायचे, महात्मा फुले शिवाजी महाराजांना गुरु म्हणायचे, शिवाजी महाराज संत तुकाराम महाराजांना गुरु म्हणायचे आणि संत तुकाराम महाराज संत कबीरांना गुरु मानायचे. जय जिजाऊ, जय किसान, जय संविधान. एक मिनिट आहे. बरोबर एक मिनिट. आम्ही हिंसेचे पुजारी नाही, पण एक लक्षात ठेवा, विनाशाची आमचे नाते जुळले असते तर आम्ही आमच्या घरात सापाई पाळले असते. चुकून थोडीशी पैगंबराची ओळख झाली, अन्यथा पैगंबराच्या विरोधात बोलणाऱ्याला आम्ही घरात घुसून जाळून टाकेल. हर सिमत मचलती किरणों ने अब कौन शबे गम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने दुनिया को जगा कर दम लेंगे. ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, बज़ में जहां महकाएंगे या कुएं में नहा कर दम लेंगे. सोचा है उमर अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे. हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारे नबी के शान में गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते. उस रामगिरी महाराज की औकात क्या है, बिसात क्या है, जो उस नबी के शान में गुस्ताखी करता है. अरे वो सरकार दो आलम है, तो उनकी हिस्ट्री पर, उनका इतिहास पर, उनकी किताब पर तू खुद इस्लाम कबूल करेगा या मैं दावा करता हूं. अरे जिस नबी के नाम पर करोड़ों खरबों मुसलमान जान देने के लिए तैयार है, वो शख्सियत है नबी. और तू जाहिल उस नबी के शान में गुस्ताखी करता है. मैं प्रशासन से और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी क्या गुजारिश करें. मुख्यमंत्री खुद स्टेज पर बिठा के कहते हैं कि ये हमारे स्टेज पर इसके बाल को धक्का लगा तो हमारे जान को धक्का लगा. मैं उनका निषेध व्यक्त करता हूं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का कि आप एक राष्ट्र के, एक स्टेट के मुख्यमंत्री है, ये बात आपको शोभा नहीं देती. आप तमाम समाजों के लिए नेतृत्व कर रहे हैं, तमाम यहाँ के बहुजनों के लिए आप मुख्यमंत्री हैं, और आप ऐसे अल्फाज एक जात को, एक धर्म को टारगेट कर कर राजनीति के लिए करते हैं. आपको इतनी बद्दुआएं हमारी है कि आप कभी इंशाअल्लाह जिंदगी में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे. रही बात मुसलमानों की, मुसलमानों के लाखों के करोड़ों के इज्तिमात होते हैं, आपने देखा है, लेकिन कभी ऐसी मस्ती नहीं आती हमारे बोलने वालों को, एंकरों को. शांति से हमारे इज्तिमात होते हैं, लाखों की तादाद में होते हैं. ये इतिहास गवाह है, ये पुलिस जानती है, महाराष्ट्र जानता है, पूरा देश जानता है. मुसलमान जब कहीं मुसलमानों का हमारा इज्तिमा होता है तो लाखों करोड़ों लोग वहां पर जमा होते हैं और शांति के साथ वहां पे हमारे इज्तिमा का इनेकाब होता है. लेकिन ये चंद हजार लोगों के सामने बैठकर अपनी जबान को लगाम नहीं देने वाले गिरी महाराज का हम निषेध व्यक्त करते हैं. और हम मुस्लिम समाज की ओर से, प्रशासन से और ये हुकूमत से ये बताना चाहते हैं कि आप नुपुर शर्मा हो, राजा सिंह हो या ये रामगिरी महाराज हो, ऐसे कुत्तों को जेल के अंदर डालें. ये हमारी मांगनी है. अगर जेल के अंदर नहीं डाला जाएगा तो मैं तमाम देश के, महाराष्ट्र के बहुजनवादी विचारधारी तमाम लोगों से, बहुजनों से विनती करता हूं कि यह आने वाले आसार में देश के लिए खतरा है. ये किसी एक समाज को टारगेट करना या किसी एक समाज के नबी के शान में गुस्ताखी करना, ये हमारे देश के लिए, हमारे महाराष्ट्र के लिए खतरा है. इस बात की दखल लेना चाहिए. इतना ही कहते हैं. और आखिर में जिसलिए ये आंदोलन निकाला गया है, ये तमाम सरकार को मालूम है कि उस रामगिरी महाराज को फौरन तुरंत अटक करना चाहिए, जेल के अंदर डालकर उसकी जामीन नहीं होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक केस चलाकर उसको सजाए मौत, फांसी की सजा देना चाहिए. इतना ही कहते हैं, रुकते हैं. इसके बाद हमारे श्रीकांत भाऊ बंसोड़े आपसे खिताब करेंगे. अभी मैं इस मोर्चे में दाखिल होने के लिए आ रहा था. कुछ हित चिंतक भाइयों ने कहा कि भाई तुझे मुसलमानों से क्या लेना देना है, तो अपने अपने कौम से काम रख, अपने पुरता काम रख. मुसलमानों में जाकर शरीक होकर उनके पार्टी में उनके लिए बयान क्यों करना चाहता है? तो जहां भी कहीं खड़ा है वो मेरी अल्फाज सुने.
उसके लिए मैं खास लिखा हूं। वो मुस्लिम दोस्त है, दोस्ती में उभरता है। ये जाबिर हुआ, साजिद भाई हुआ, ये सब वो मुस्लिम दोस्त है, दोस्ती में उभरता है और मोहब्बत के आईने में संवरता है। ये बाबा साहब के संविधान का कमाल है सारा। ये बाबा साहब के संविधान का कमाल है सारा। मैं आदाब भी करूं तो वो जय भीम करता है, इसलिए मुझे शामिल होना है। राह चलते इंसान को जरूर कोई पागल कुत्ते ने काटा होगा, पागल कुत्ते ने काटा होगा। कोई बाजारू औरत के पास कोई शैतान लेटा होगा, कोई बाजारू औरत के पास कोई शैतान लेटा होगा। मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ बोलने वाला जरूर यकीनन कोई छिनाल का बेटा होगा। सरकार से गुजारिश है, इस देश में ऐसे कई संत जेल में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, और एक पड़ा होता, सड़ा होता तो देश का क्या बिगड़ता। तो जल्दी से जल्दी उठाकर इसे भी जेल में डाला दिया जाए, ये इस मोर्चे की मांग है। क्यों नहीं डालना चाहिए? इतने सारे संत साधु अभी कह रहे थे, ये सही है। कोई झाड़ू हाथ में पकड़े तो गाड़िया बाबा नहीं होता, कोई भगवी कफनी पहने तो कोई संत साधु नहीं होता। ये तो कुछ और ट्रेनिंग है। इसलिए इनको मालूम है, इनको सियासत करने के लिए भाई मुसलमानों को गालियां दो, वो एक जगह आ जाते हैं और अपन हिंदू कौम को आगे अलग कर अपनी सियासत बना सकते हैं। इसलिए ये चुनाव के दरमियान करने वाली साजिश है, ये सब अपन भाइयों ने समझ लेना चाहिए। इतना ही कहते हुए इस मोर्चे को जाहिर पाटेमा देते हुए मैं अपने अल्फाज यही खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत। आज सकल मुस्लिम समाजातर्फे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे पूर्ण जगाचे मुस्लिम समाजाचे परिचित आहेत, त्यांच्याबद्दल एक रामगिरी महाराज येतात, उठकी सूट, त्यांना त्यांच्या धर्माचा प्रचार करण्याचा, प्रसार करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, पण दुसऱ्याच्या धर्माबद्दल वाईट बोलण्याचा कोणताच अधिकार भारतीय संविधानाने दिलेला नाही। त्यामुळे सकल मुस्लिम समाजातर्फे आज मोर्चा काढून त्यांचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी हा मोर्चा काढण्यात आलेला आहे। आणि त्यांच्यावर एफआयआर फाटल्यावर सुद्धा तो महाराज आजही बाहेर फिरतात। याची दखल पोलीस प्रशासनाने घ्यावी, महाराष्ट्र शासनाने घ्यावी, म्हणून हा सकल मुस्लिम समाजातर्फे निषेध मोर्चा काढण्यात आलेला आहे। रामगिरी महाराजांना लवकरात लवकर अटक करावे आणि जो महाराष्ट्रामध्ये जो वातावरण दूषित करण्याचा प्रयत्न करतात त्यांच्यावर कडक ते कडक कारवाई करण्यात यावी, या मागणीसाठी आज सकल अहमदपूर तालुका मुस्लिम समाजातर्फे तहसीलदार साहेबांमार्फत प्रशासनाला आम्ही निवेदन देण्यासाठी इथं जमलेलो आहोत। आणि पूर्ण मुस्लिम समाजातर्फे नव्हे तर पूर्ण महाराष्ट्रभरातील, देशभरातील पूर्ण कोणताही समाज या महाराजाचा म्हणजे पुरस्कार करणार नाही। त्यांचाही समाज असेल, कोणी असेल, त्यांचा तिरस्कारच करणार आहेत। कोणताही समाज म्हणत नाही की दुसऱ्या समाजाला तुम्ही शिव्या द्या किंवा त्यांच्यावर अपशब्द वापरा, त्यामुळे आपला समाज श्रेष्ठ होईल, असं कधीच होत नाही। आपल्या समाजाचा प्रचार आपण करावा, आपल्या समाजाबद्दल आपण चांगल्या गोष्टी बोलाव्यात, पण दुसऱ्याच्या समाजाबद्दल बोलण्याचा अधिकारच काय? उठलं की सुटलं, इलेक्शन आलं, कुणी बोलायचं, काही बोलायचं, वातावरण दूषित करायचं, चालू ठेवायचं, ही चुकीचं आहे। यासाठी आम्ही पोलीस प्रशासनाला विनंती करतो, या मोर्चाच्या माध्यमातून, निवेदनाच्या माध्यमातून त्यांच्यावर कडक कारवाई व्हावी व यापुढे असा कोणत्याही समाजाबद्दल, मुस्लिम समाज सोडा, अजून त्यानंतर दुसऱ्या कोणत्याही समाजाबद्दल अपशब्द वापरू नये, यासाठी हा मोर्चा काढण्यात आलेला आहे। त्यांच्यावर कडक कारवाई हीच आमची मागणी आहे। धन्यवाद। त्यानंतर नाना कदम आलेले आहेत, त्यांना विनंती करतो की आपण 2 शब्द। रामगिरी महाराजांनी प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्याबद्दल जे चुकीचं वक्तव्य केलंय, सर्वप्रथम त्या वक्तव्याचा मी जाहीर निषेध करतो। आणि त्याही पेक्षा जास्त महत्वाचं,
रामगिरी महाराजावर केस झाल्यानंतर त्यांनी हे वादग्रस्त वक्तव्य केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी जाऊन आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दुसरे मंत्री गिरीश महाजन त्यांना जाऊन भेटतात आणि त्यांना प्रशस्ती पत्र देतात. त्याचा मी सर्वप्रथम जाहीर निषेध करतो. एका राज्याचा मुख्यमंत्री हा कुण्या समाजाचा नसतो, हा कुण्या जाती धर्माचा नसतो, तो सर्व जाती धर्माचा असतो. राजधर्म पाळणं हे तुमचं कर्तव्य आहे. आणि सर्व मुस्लिम भावांना मी एक सांगतो की भावांनो, धर्म हा एक वैयक्तिक बाब आहे. प्रत्येकाला प्रत्येकाचा धर्माचं अभिमान असणं हे स्वाभाविक आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की आपण इतर धर्मावर टीका करावी. दुसरी एक गोष्ट सांगतो भावांनो, ह्या राजकर्त्याला जात नाही, ह्या राजकर्त्याला धर्म नाही, ह्यांचा धर्म खुर्ची आहे. हिंदू असल मुस्लिम असल, ह्यांना ह्यांची खुर्ची प्रिय आहे आणि जाणीवपूर्वक खेळ करणं चालू आहे की हिंदू मुस्लिम मध्ये वाद करावा, हिंदू मुस्लिम पेटवून द्यावा, हिंदूचे मतं गोळा करावा आणि पुन्हा सत्तेत यावं. पण सर्व धर्म मानणारे आमच्या मुस्लिम बांधवांना, मराठा बांधवांना आणि त्या सर्व बांधवांना माझी विनंती आहे की या राजकारणाचा डाव आपल्याला हाणून पाडायचे आणि उलटा पालटा करायचे 2024. हे तुमची शिकवण आहे. छत्रपती शिवरायांचा महाराष्ट्र आहे. 18 पगड जाती गेल्या अनेक वर्षापासून आपल्या राज्यामध्ये गुन्ह्या गोविंदांना नांदवतात. ह्या राजकारणाने आपल्याला नासवलंय. ह्या प्रसंगी राहत इंदुरीची एक कविता है, बोलो तो खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है यह सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है. और वो जो आज बैठे हैं साहिबे मसनद कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है. हम जो बोले वही सदाकत है, हम जो बोले वही सदाकत है. हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है. और हम सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, हम सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है. कारण एवढ्या पोटतिडकीनं बोलायचं कारण हे आहे, आम्ही भी येडे झालतो हिंदू मुस्लिम मध्ये. शिक्षा जब हमारे आरक्षण की बात चली तब पता चला कौन हमारे हैं और कौन चूतिया बना रहे हैं. हर बार जब हम रास्ते में आए सबसे पहले हमारे मुस्लिम भाई आए हमारे साथ, हमारे को नाश्ता खिलाए, हमारे को पानी पिलाए. आज मराठा आरक्षण की बात चलती है तो सबसे पहले मुस्लिम बोलता है इनको आरक्षण होना. और ये जब गलत बात है, जब किसी धर्म के बारे में, और ये सब पाखंडी है, मैं जाहिर तौर से बोलता हूं, ये सब पाखंडी है जो दूसरे धर्म के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, जो दूसरे धर्म को बदनाम करते हैं. तर ह्या प्रसंगी जास्त काही बोलणार नाही. मुस्लिमांच्या खांद्याला खांदा लावून आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. ह्या राजकारणी लोकांचा डाव ओळखायचे. इनका कोई धर्म नहीं है, सब एक ही है. इनकी काय की जात काय का धर्म. ये जो सेकुलर बोल के चुन के आए वो भी उधर ही गए. खुद को सेकुलर बताते, मुस्लिम हमारे बताते, वो भी उधर ही गए. तुम्हारे को भी चूतिया बना रहे, हमारे को भी बना रहे. अभी हमारे को उनको चूतिया बनाने का है और डंके की चोट पे बोलने का है. कितना भी कांड करो, हिंदू मुस्लिम एक है. यावेळी जास्त काय बोलत नाही, थांबतो. जय जिजाऊ, जय शिवराय. आज अहमदपुर शहर में तमाम मुस्लिम समाज की ओर से जो आज आक्रोश मोर्चा निकाला गया था, 2 मिनट है, इसके अंदर तमाम लोगों ने शिरकत की. सबसे पहले जो रामगिरी महाराज है
उसकी जो बात की है उन्होंने, उसकी हम निषेध करते हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का भी हम निषेध करते हैं। जिस तरह आप जो मजहब के अंदर तेढ़ निर्माण करने वाले लोग हैं, मुख्यमंत्री रहकर आप उनका साथ दे रहे हैं। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री का निषेध करता हूं। और जो गिरीश महाराज को अभी तक अटक नहीं किया गया है, उनको अटक करने की महाराष्ट्र सरकार से मांग करता हूं और अपनी बात को ख़त्म करता हूं। आए हुए सभी मुस्लिम भाइयों का और हमारे बहुजन भाइयों का हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप यहाँ पर मोर्चे में शामिल होकर